भारतीय रेल का काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो रेलवे की फ्रेट ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी क्रांति लाने जा रहा है, और वो प्रोजेक्ट जिससे देश की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये भारतीय रेल का काफ़ी बड़ा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में सिर्फ मालगाड़ियों के लिए 2 रेल फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अब पूरा ऑपरेशनल है। वही वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिस पर आखिरी 102 किलोमीटर का हिस्सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आज हम इसी बचे 102 किलोमीटर का अपडेट देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी काफी मदद होती है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो शुरू होता है उत्तर प्रदेश के दादरी से और महाराष्ट्र के जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में यह समाप्त होता है। इस पूरे फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई है 1506 किलोमीटर, और इस पूरे रूट में से दादरी से वैतरणा तक का रूट कमीशन हो चुका है, और आखिरी 102 किलोमीटर का यानी वैतरणा से जेएनपीटी का रूट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज हम इसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अपडेट देखेंगे जेएनपीटी साइड से। यह है इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जेएनपीटी एंड। यहां पर लेफ्ट साइड वाला कॉरिडोर है डीएफसी का, और राइट वाला कॉरिडोर है पनवेल जेएनपीटी फ्रेट कॉरिडोर। यहां पर पटरी बिछाने का काम पूरा हो चुका है, और अब ओएचई पोल्स का और ओएचई का काम बचा है। यह है मुंबई सबअर्बन रेल नेटवर्क का सबसे नया रेल रूट यानी नेरुल उरण रेल लाइन। इस रेल लाइन के नीचे से यह डीएफसी आगे बढ़ता है। यहां से आगे भी आपको ट्रैक वर्क पूरा होते हुए देखने मिलेगा। इस गवान इंटरचेंज पर डीएफसी के ऊपर इस ब्रिज का इंस्टॉलेशन चल रहा है, इसीलिए यहां पर ट्रैक बिछाने का काम अभी बाकी है। यहां पर पनवेल उरण स्टेट हाईवे 54 के ऊपर नए ओवरपास का निर्माण हो रहा है। इसके पूरा होते ही इस पुराने पुल को यहां से हटा दिया जाएगा, और तब यहां से इस बचे हुए सेक्शन पर काम शुरू हो सकता है। यहां से आगे अब ट्रैक का और ओएचई का काम चल रहा है। यह है जेएनपीटी साइड से इस वेस्टर्न डीएफसी का पहला टनल, जिसके अब पनवेल एंड वाले पोर्टल पर फिनिशिंग का काम चल रहा है। इस टनल के बाद आता है 1.5 किलोमीटर लंबा कुंडेवाहाड़ वायाडक्ट। इस वायाडक्ट पर अब ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। इसके आगे ट्रैक बिछाने का काम पूरा हुआ है।
फिर आगे पनवेल स्टेशन से पहले ये कॉरिडोर नेशनल हाईवे 48 के ऊपर से गुजरता है और इसी नेशनल हाईवे 48 के ऊपर ओपन वेब गर्डर का फैब्रिकेशन का काम अभी चल रहा है। बाद में इस गर्डर को इस हाईवे के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। आगे ये कॉरिडोर लेफ्ट कर्व लेके पनवेल की तरफ पड़ता है। यहाँ पर नया बन रहा पनवेल कर्जत सबर्बन कॉरिडोर इस डीएफसी को क्रॉस कर रहा है, जहाँ पर डीएफसी के ऊपर दोनों ही ओपन वेब गर्डर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ है। यहाँ से ये कॉरिडोर पनवेल स्टेशन होते हुए आगे बढ़ता है। इस पनवेल स्टेशन का काफी बड़ा रीडेवलपमेंट हो रहा है और जिसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जरूर देखें। यहाँ से ये कॉरिडोर पनवेल स्टेशन से होते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर पनवेल स्टेशन के बाद एक और फुटओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसका डीएफसी के ऊपर गर्डर इरेक्शन पूरा हुआ है। पनवेल स्टेशन के आगे यहाँ से राइट कर्व पर अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है। इसके आगे वापस ट्रैक बिछाया जा चुका है और ओएचई पोल्स भी लगाए गए हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद कळंबोली के नजदीक यहाँ पर अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है। यहाँ से शुरू होता है कळंबोली का रेल फ्लाईओवर। इस रेल फ्लाईओवर के जरिए ये डीएफसी की अलाइनमेंट पनवेल दीवा मेन लाइन के लेफ्ट से राइट में आ जाती है। फ्लाईओवर के मिडल वाले स्पैन को छोड़कर बाकी सभी स्पैन पर काम पूरा हुआ है। यह है इस रेल फ्लाईओवर का मेन स्पैन, जो एक ओपन वेब गर्डर है और जो मेन लाइन के ऊपर से गुजर रहा है। इस ओपन वेब गर्डर का अभी फैब्रिकेशन चल रहा है और इसे पूरा होने पर इसे हाइड्रोलिक्स के जरिए लेफ्ट में खिसकाकर इस पियर पर रख दिया जाएगा। यह है मध्य रेल का कळंबोली जंक्शन और उसी के बाजू में बन रहा है कळंबोली का रेल कोच डेपो यानी मेंटेनेंस यार्ड। यह डीएफसी अलाइनमेंट इस कोचिंग डेपो के बाजू से आगे बढ़ती है तळोजा की तरफ और आगे भी ट्रैक का और ओइचे का काम पूरा हुआ है। यहाँ पर नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 इस कॉरिडोर को क्रॉस कर रही है। इसके आगे भी रेल ट्रैक का और ओइचे का काम पूरा हुआ है। इस डीएफसी लाइन की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस लाइन पर आने वाले सभी रेल फाटकों को हटाकर अब उनके ऊपर पुल का निर्माण किया गया है, जैसे कि यह पिसारवे का फाटक, जहां पर अब पुल को बनाया गया है और ये ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। इसके आगे भी ट्रैक का और ओइची का काम पूरा हुआ है। यह है इस वेस्टर्न डीएफसी का जेएनपीटी के बाद दूसरा स्टेशन न्यू नीलजे जंक्शन। यहाँ पर अब इस स्टेशन बिल्डिंग का काम पूरा हुआ है। इसके आगे का अपडेट हम देखेंगे अगले वीडियो में। अब इस डीएफसी सेक्शन को वापस समराइज करें तो जेएनपीटी से यहाँ नीलजे तक डेफिनेटली प्रोग्रेस काफी अच्छा हुआ है। कुछ छोटे छोटे सेक्शन में अब भी काम बाकी है, लेकिन वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉरिडोर को जेएनपीटी तक दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल बनाने का टारगेट है, जो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। ये डेडलाइन डेफिनेटली और एक्सटेंड की जाएगी। अब तो बारिश का मौसम भी जा चुका है, इसीलिए
अब काम में और भी तेजी आ सकती है। इसीलिए मेरी राय में ये पूरा कॉरिडोर मार्च या अप्रैल 2026 तक पूरा हो सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।